हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे प्यारे से खूबसूरत से यूट्यूब चैनल रजत चौधरी में। और हम आज आपके लिए लाए हैं रीजनिंग मैट्रिक का पार्ट 97। ठीक है। तो इसमें मैं आपको हर एक वीडियो क्वेश्चन जो है पार्ट वाइज जो है वीडियो में प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक वीडियो में चार चार क्वेश्चन ला रहा हूँ, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और पूछे गए ही क्वेश्चन है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताइए। ठीक है, नीचे दी गई प्रश्न का नीचे जो दिया है उसका वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए, किसका बताना है, महिला का बताना है, पुरुष का बताना है, अध्यापक का बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि अध्यापक, पहले हम बनाएंगे अध्यापक का सर्कल। तो आपको पता होना चाहिए कि अध्यापक के अंतर्गत पुरुष भी आते हैं, महिलाएं भी अध्यापक होती हैं। ठीक है, तो क्या होगा, अध्यापक में हो गई ये आधा पुरुष आ गए और ये आधा हो गई महिलाएं। ठीक है, इसका डायग्राम इस प्रकार से बनेगा। तो क्या इस प्रकार से किसी ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? हाँ, किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 1 आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो है पास से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले भी इसका मैं ट्रिक बता दिया हूँ। अगर आप नहीं जानते तो इस क्वेश्चन में भी आप मेरा ट्रिक जान जाएंगे। देखिए, 4 के सम्मुख अग्रभाग पर कौन सी संख्या आएगी? देखो, अग्रभाग सम्मुख मतलब होता है आगे या विपरीत बोल दी, बात एक ही होता है। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे किस पासे में 4 है। 4 इस पासे में भी है, इस पासे में भी है। ठीक है, तो देखेंगे 4 के बगल में कौन कौन सी संख्या लिखी, 3 और 5। 3 5 किसी और पासे में लिखी है? हाँ, लिखी है 3 5। ठीक है, तो 3 5 दोनों पासों का हो गया कॉमन। ठीक है, अब बचा कौन संख्या? 1। तो क्या हो गया, 4 का विपरीत आ कौन सी संख्या की? 4 का विपरीत आ गया 1। ठीक है, कौन सी संख्या होगी 4 का विपरीत? 1। ठीक है, अब आप इस तीसरे और चौथे पासे में देख लीजिए, क्योंकि इसमें भी 4 है। इसके बगल में कौन सी संख्या है? 3 2। क्या 3 2 किसी और पासे में है? हाँ है। किस पासे में? चौथे पासे में 3 2 है। तो क्या हो जाएगा, 3 2 हो जाएंगी संख्याएं कॉमन। ठीक है, 3 2 हो जाएंगी कॉमन और बचेगा कौन? 1 ही तो बचा है। तो मतलब क्या हुआ, 4 के विपरीत कौन सी संख्याएं हैं? 1 है। तो 1 इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो 1 आपको किस ऑप्शन में दिखाई दे रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोल क्या रहा है, वर्ष 1988 में स्वतंत्रता दिवस बुधवार को मनाया गया। वर्ष 1989 में यह किस दिन मनाया जाएगा, ये आपको बताना है। तो आपको पता होना चाहिए कि स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है। स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है 26 अगस्त को। कब मनाया जाता है? 26 अगस्त को। और गणतंत्र दिवस मनाया जाता है 26 जनवरी को। गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को। ये आपको बातें हमेशा याद रखनी है, ध्यान में रखना है। ठीक है, इसी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। देखो, तो पहले हम पता करेंगे क्या 1988 लीप ईयर के अंतर्गत आता है? हाँ आता है। क्यों? क्योंकि 1988 जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा। जो देखो, जो साल 4 से डिवाइड हो जाएगा वही लीप ईयर के अंतर्गत आता है। और लीप ईयर में कितनी दिन होते हैं? 366 दिन होते हैं। ठीक है, और साधारण ईयर में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। देखो, लेकिन बोल क्या रहा है, स्वतंत्रता दिवस में बुधवार को मनाया गया। देखो, इससे हमें लीप ईयर से मतलब नहीं। क्यों नहीं मतलब है? देखो, क्योंकि अगर देखो, फरवरी के ऊपर क्या आता है? फरवरी के ऊपर आता है जनवरी। ठीक है, अगर जनवरी में गणतंत्र दिवस पूछता तब हम लेते 366। अगर फरवरी के नीचे पूछ रहा है, लीप ईयर भले ही है लेकिन फरवरी के नीचे आ रहा है अगस्त। अगस्त कहाँ आ रहा है? फरवरी के नीचे ही तो आ रहा है। तो हम 366 नहीं दिन लेंगे, 365 दिन ही लेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर फरवरी के ऊपर लेता, जनवरी में पूछता तब हम 366 दिन लेते, या फरवरी को अगर काउंट करते तब 366 दिन लेते। लेकिन हमें फरवरी से कोई मतलब ही नहीं है। फरवरी के नीचे आ रहा है, फरवरी के नीचे मतलब 365 दिन ही लेंगे। ठीक है, और 1989 ये 4 से डिवाइड नहीं हो रहा, ये लीप ईयर के अंतर्गत नहीं आ रहा है। ठीक है, तो कितना दिन हो गया? 365 दिन। तो 365 दिन को हम 7 से डिवाइड कर देंगे। क्यों 7 से डिवाइड करेंगे? क्योंकि एक सप्ताह में होता कितना दिन है? 7 दिन होता है। ये आपको याद रखना है। 7 दिन के बाद हर दिन जो है रिपीट होता है। तो कितनी बार जाएगा? 5। 5 सत्ते 35 होता है। तो एक हासिल आ गया 15। 7 दूनी 14। तो देखो, 14 में से 15 गया, एक शेषफल कितना आया? शेष 1 आया। तो एक बुधवार में जो शेषफल आया वही जोड़ देंगे। देखो, बुधवार में अगर एक जोड़ देंगे तो आ कितना जाएगा? मंगलवार। कौन सा दिन आ जाएगा? मंगलवार। यानी कि 1989 में या
किस दिन मनाया जाएगा? मंगलवार को मनाया जाएगा। तो मंगलवार आपको किस आसन में दिखाई दे रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो कर दीजिए, और चैनल को तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को कराता हूँ जो एग्जामों में पूछे गए ही क्वेश्चन हैं। देखिए, सब्सक्राइब करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे जो है सब्सक्राइब का आपको चैनल के बगल में लाल रंग का जो है सब्सक्राइब दिख रहा है, उसको आप प्रेस कर दीजिएगा। पास में घंटा बेल आएगा, वही घंटा बेल को दबाना मत भूलिएगा। इससे क्या होगा कि मेरे हर वीडियो की आपकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगी और मेरा वीडियो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्वेश्चन नंबर 4 जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है ये देखिए, क्योंकि कोडिंग और डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछा जब बहुत ज़्यादा जाता है। देखिए, अगर CAM या क्लेम को MFNBD लिखा जा सकता है तो TIGER टाइगर को उस कोड में कैसे लिखा जाएगा? पहले हम देखेंगे CAMEL क्लेम को कैसे जो है MFNBD कैसे लिख दिया है। देखो, तो कैसे लिख दिया है ये हम पहले देखेंगे। देखो, तो पहले अगर हम देखें, देखो सी के बाद आता है डी, लेकिन डी लिखा है बाद में, इसका मतलब क्या हुआ? ए के बाद आता है बी, ए लिखा है बाद में, इसका मतलब क्या हुआ कि पलट दिया है। जो अक्षर है आने वाले अक्षरों को पलट दिया है, पलट कर लिखा है। देखो, यल के बाद आ रहा है यम, तो यम पहले लिख दिया है। ई के बाद आ रहा है यफ, दूसरे नंबर पे लिख दिया है। यम के बाद आता है यन तीसरे नंबर पे लिख दिया है। और ए के बाद आता है बी चौथे नंबर पे लिख दिया है। सी के बाद आता है डी जो है 5वें नंबर पे लिख दिया है। तो आप जो है पैटर्न आप समझ गए होंगे। ये जो है शब्दों को, अक्षरों को पलट कर लिख रहा है, ठीक है, अक्षरों को पलट कर एक एक करके लिख रहा है। यल के बाद यम, ई के बाद यफ, यम के बाद यन, ए के बाद बी, सी के बाद डी। तो यही काम हम टाइगर में भी करेंगे, ठीक है, यही काम हम क्या करेंगे, टाइगर में भी करेंगे। TIGER टाइगर। देखो, आर की बात, आर से यही तो लेंगे, ठीक है, क्योंकि पीछे तो आगे लिखेगा। आर के बाद क्या आता है? आर के बाद आता है यस, ई के बाद आता है यफ, ठीक है, जी के बाद आता है, जी के बाद क्या आता है? जी के बाद आता है एच, आई के बाद आता है जे, और टी के बाद क्या आता है? टी के बाद यू आता है। इसका मतलब क्या हुआ? टाइगर का कोड भाषा क्या होगा? क्योंकि देखो, पीछे वाले को आगे लाए हैं और एक एक जो है अक्षर आगे करके लिखा गया है। तो टाइगर का कोड भाषा क्या होगा? यस एफ एच जे यू, यस एफ एच जे यू किस ऑप्शन में आपको दिखाई दे रहा है? तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर, एक मिनट, ऑप्शन नंबर सी नहीं है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट ऑप्शन हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 आप बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं केवल उन्हीं प्रकार के क्वेश्चनों को कराता हूं जो एग्जामों में पूछे गए ही क्वेश्चन है। सब्सक्राइब करते वक्त घंटा बेल जरूर से जरूर दबा दीजिए। ये आज का वीडियो रीजनिंग मैट्रिक के पार्ट 97 पे था, तो घंटा बेल दबा कर ही सब्सक्राइब आप कर लीजिएगा। धन्यवाद।